फाइनल स्टूडेंट सीजीपीएटी और सीजीपीवीपीटी दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स तो हम आ जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट एप्लीकेशन पर। जैसे ही हम इस एप्लीकेशन पर आने वाले हैं आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, इस एप्लीकेशन में आप लोगों को सारी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल हो रहे हैं प्यारे बच्चों आप लोगों के, तो ये हो रहे हैं, ठीक है, 24 मार्च से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में स्टूडेंट्स फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये है स्टूडेंट्स आप लोगों की, ठीक है, 21 अप्रैल। जी हाँ, 21 अप्रैल तक आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं प्यारे बच्चों। मार्कशीट के आधार पर फॉर्म भरा जाएगा। जो अभी छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उन्हें 12th की मार्कशीट नहीं लगना है अभी। सारे बच्चे, एग्रीकल्चर के बच्चे हो, मैथ्स के आप स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, इस आधार पर आपका फॉर्म फिलअप किया जाने वाला है। 12th की मार्कशीट आप लोगों को लगेगी जून के लास्ट में। ठीक है, फॉर्म आप भर सकते हैं, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका जो, ठीक है, पेपर है यहां पर साफ डेट लिखी है, जरा देखिए, संभावित परीक्षा तिथि लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। संभावित का मतलब होता है कि भाई टेंटेटिव डेट है, इस डेट पर पेपर लिया जा सकता है। ये लाइन आपका पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। कट ऑफ की यदि हम बात करें तो लगभग 200 में से यदि आप 115 120 नंबर के आसपास लेकर आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी मिल जाएगा। 135 138 नंबर के आसपास में यदि आप लेकर आ रहे हैं तो आपको टॉप कॉलेज मिलेगा छत्तीसगढ़ का, जो आप चाहेंगे वो आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, पेपर रहेगा आपका सुबह 9 बजे से लेकर, ठीक है, 12:15 तक। 9 बजे से पहले आपको पेपर हॉल जहां भी आपका रहेगा सेंटर वहां पर आपको पहुंचना होगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स कहा जा रहा कि भैया आपका जो एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये जारी हो जाएगा 7 मई को। 7 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ऑनलाइन अपने को एडमिट कार्ड चेक करना है सीजी व्यापम की वेबसाइट पर, और पेपर आप लोगों का हो जाएगा यहां पर, ठीक है, 15 मई को। 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ के, जितने भी जिले हैं सारे जिले में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा। टेंशन वाली बात नहीं, जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं उसी शहर में आप फॉर्म भर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसी शहर में आपका पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, यदि आप गूगल पर सर्च करना चाहें प्यारे बच्चों तो आप सीजी व्यापम, ठीक है, इस तरीके सबसे ऊपर आप लोगों को वेबसाइट मिलने वाली है सीजी व्यापम। ठीक है, सीजी व्यापम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर, ठीक है, स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा सीजीपीएटी पीवीपीटी का। ठीक है, और इसको आप चेक कर सकते हैं। जो हमने आपको डेट वगैरह बताए हैं वही डेट के लिए, ठीक है, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये है आपके एग्जाम की डेट। ठीक है, एग्जाम की डेट कब है? 15 मई है। ये संभावित डेट है, मैं अभी आपको पहले बता दे रहा हूं, टेंटेटिव डेट है। तो आपको तैयारी करना है इसी पर्पस से कि भैया 15 मई को पेपर है, 15 मई तक हम लोग पूरी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यदि स्टूडेंट्स हम बात करें भाई फॉर्म कैसे भरना है, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, सिंपली आप मोबाइल में घर बैठे बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे यहां पर आप लोगों को जो है ऑप्शन मिल जाएगा प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, प्री हॉर्टिकल्चर टेस्ट, प्री वेटनरी पॉलिटेक्निक टेस्ट, प्री डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस टेस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, मतलब इस बार उसने पीवीपीटी का जो आपका एग्जाम होता है प्री वेटनरी, ठीक है, टेस्ट आपका जो होता है उसमें उसने इस बार क्या किया है, फिशरीज का भी कोर्स रख दिया है। तो हमको क्या करना है, हमको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप लोगों को सारे सिलेबस, ठीक है, सारे रूल्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो ये आपका यहां पर क्या सिलेबस है, जो मैथ से है वो पीसीएम से पेपर देगा पीएटी का, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो पीसीबी से पेपर देंगे, जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं वो एग्रीकल्चर 1 2 3 से दे सकते हैं। ये पेपर पैटर्न है आप लोगों का, देख लीजिए। ठीक है, जो साइंस ग्रुप वाले हैं, मतलब ये, ठीक है, किसका सिलेबस है, तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पीसीएम वाले बच्चों का सिलेबस है। किसका है? पीसीएम। फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। केमिस्ट्री की भी 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन सही करने पर 1 नंबर मिलेंगे। मैथ्स के भी 50 क्वेश्चन आने वाले, मतलब 150 का आपका पेपर होगा। 150 में से यदि आप यहां पर 110 भी लेकर आते हैं तो आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आपके बायोलॉजी वालों का है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के बायोलॉजी वालों का है। यदि आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों
तो बायोलॉजी में आप लोगों को फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आएंगे और बायोलॉजी के भी 50 क्वेश्चन आएंगे। 150 का पेपर चाहे मैथ्स का हो चाहे बायोलॉजी वाले बच्चों का हो, सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम आपसे बात करें, ठीक है, आप लोगों का, ठीक है, एग्रीकल्चर 1 2 3 से, जी हाँ, फॉर्म भरने जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर ऑप्शन मिलेगा एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2+3, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलता है। तो आप इससे फॉर्म भरने वाले हैं। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ साइंस आप लोगों के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। किस नाम से? कृषि विज्ञान के नाम से जानते हैं। 50 क्वेश्चन उसके रहने वाले हैं आप लोगों के। फसल उत्पादन, ठीक है, क्रॉप के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं और एनिमल के भी 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 150 नंबर का आपका ये पेपर होगा। पहले 2023, 22, 21 की यदि हम बात करें तब ये पेपर आपका 200 नंबर का होता था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 2024 मतलब लास्ट ईयर 2025, ठीक है, ये 2 साल हो चुके हैं कि पेपर 150 नंबर का हो रहा है। यदि आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपका जो सिलेक्शन है एससी वालों का, लगभग यदि आप 100, ठीक है, 8, 110 भी ला रहे हैं तो भी आपको आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, टॉप कॉलेज। लेकिन आप चाहें कि कोई भी कॉलेज मिल जाए तो मिनिमम आप लोगों को 98+ लाना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है कॉलेज मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की यदि हम बात करें तो। ठीक है, यदि हम एसटी वालों की बात करें तो एसटी वालों का जो कट ऑफ है वो लगभग रहेगा 92+। यदि 92+ लेकर आ रहे हैं तो कोई भी कॉलेज आसानी से मिल जाएगा। ओबीसी वालों की यदि हम बात करें, ठीक है, तो ओबीसी वालों को 108+ नंबर लेकर आना पड़ेगा अच्छे कॉलेज के लिए। ठीक है, और जनरल वालों को तो हमने बता दिया कि भैया 110+ लेकर आओगे तभी कॉलेज मिलने वाला है। तो ये लगभग कट ऑफ भी हम आपको साथ में बताते हुए यहां पर चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके सिलेबस हैं। ऑलरेडी यूट्यूब पर मैंने सिलेबस अपलोड कर चुका है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए CGPAT, ठीक है, 2025 सिलेबस, और बाजू में आप लिख दीजिएगा साइंस जोन एकेडमी, तो आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आप, ठीक है, यूट्यूब पर आ जाइए। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, सिलेबस आप लोगों के यहां पर अपलोड है। यदि आप सिलेबस देखना चाहें तो ये देखिए, ये CGPAT का सिलेबस है बायोलॉजी ग्रुप वाले बच्चों का। ठीक है, तो बायोलॉजी के सारे बच्चे इस ग्रुप का जो सिलेबस है इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। जो बायोलॉजी ABC ग्रुप से देने वाले हैं उसके लिए ये सिलेबस यहां पर अपलोड है, इसको आप देख लीजिए। और जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उसके लिए ये वाला, ठीक है, वीडियो देखना है, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है, इसको देख लीजिए। और जो स्टूडेंट्स, ठीक है, मैथ्स ग्रुप का बच्चा है तो उसके लिए ये सिलेबस यहां पर ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब पर, और ये आप लोगों को देख लेना है अच्छे से। जो भी बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो सर्वाधिक सिलेक्शन अपने ही कोचिंग संस्थान से हुए हैं। विगत 25 वर्षों से लगातार सर्वाधिक सिलेक्शन, ठीक है, PAT और PVPT की फील्ड में हम लोग दे रहे हैं। तो यदि आप भी अपना करियर बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, ठीक है, तो आप जल्द से जल्द हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। ठीक है, तो ये सिलेबस है, आप चाहो तो देख सकते हो। रूल बुक में सिलेबस जो है केवल आपको इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं है ये सिलेबस। मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर जो वीडियो अपलोड किया उसमें हिंदी में भी सिलेबस है और इंग्लिश में भी सिलेबस है। तो आप यहां पर सिलेबस भी देख लीजिए, जो भी आपको देखना है चीजें वो आप यहां पर देख सकते हैं रूल बुक में। ठीक है, तो रूल बुक में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक, इसके बाद में आप यहां पर कैसे फॉर्म भरना है, ऑनलाइन किस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा, सैंपल एप्लीकेशन भी यहां पर अपलोड है। सैंपल एप्लीकेशन में यदि आप जाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से यहां पर ग्रुप मिलने वाले हैं कि तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी ग्रुप वाले जो बच्चे हैं यहां पर, ठीक है, ये भरेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। इसके बाद में जो मैथ्स वाले बच्चे हैं फॉर्म भरेंगे PCM से, और एग्रीकल्चर वाले फॉर्म भरेंगे AG 1 2 3 से। आप लोगों के 12th में जो सिलेबस है उसी से आप फॉर्म भरेंगे। सिलेबस, ठीक है, उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा, आप लोग यहां पर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, या तो आप एग्रीकल्चर से भरोगे या तो मैथ्स वाले से, बायोलॉजी वाले से। लेकिन जो PCB वाले बच्चे हैं और जो PCM वाले बच्चे हैं, ये दोनों चाहें तो वो एग्रीकल्चर तरफ से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा, आपको एग्रीकल्चर आना चाहिए, तब जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर ये साफ साफ कहा गया, डू यू वांट टू टेक एडमिशन इन वेटनरी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन फिशरीज साइंस कोर्स। क्या आप पशुपालन में जाना चाह रहे हैं, क्या आप मत्स्य पालन में जाना चाह रहे हैं? यदि जाना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं जाना चाह रहे हैं तो नो करेंगे। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि हम बात करें, ठीक है, यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, डायरेक्टोरेट, क्या आप एग्रीकल्चर के कोई अधिकारी वगैरह हैं? तो आप नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या लिखना है, यहां पर आपका नाम आ जाएगा। फॉर्म क्या क्या लगने वाले मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, फॉर्म भरने में कुछ नहीं लगने वाला है। कैंडिडेट का नाम रहेगा, आपका जो भी नाम है 10th की मार्कशीट के आधार पर आप भरिएगा। फादर का नाम,
ठीक है। स्पेस भी यदि नाम में यदि है, सरनेम है, स्पेस है, तो जैसा आपके 10th की मार्कशीट में है, जैसा आपके आधार कार्ड में है, वैसे ही आप भरेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, आपका जो जेंडर है, मेल फीमेल जो भी आप है वो आपका रहेगा, ठीक है। एक फोटो यहां पर अपलोड होगी और एक सिग्नेचर आपका लगेगा। फोटो वही लगाना है जो 3 महीने पुरानी हो, 3 महीने से पुरानी फोटो आपको नहीं लगाना है, ठीक है। तो फोटो और फोटो के नीचे नाम, ठीक है, ये आप लिखवा लीजिएगा, और डेट, फोटो के नीचे नाम और डेट, वो वाली फोटो आपको लगाना है, सिग्नेचर एक करना है। छत्तीसगढ़ के निवासी आप हैं, बोले यस हैं। आप कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से जिले से, वो आपको बताना है। कैटेगरी क्या, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। पेमेंट आपको लगना नहीं है, पेमेंट नहीं लगेगा। क्या आप शादीशुदा हैं, मैरिड नहीं है तो अनमैरिड कर दीजिएगा। इंडियन आप हैं ऑलरेडी, नेशनलिटी आपकी इंडियन है। ईमेल आईडी आपको यहां पर देना कंपलसरी है, जो आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में ईमेल आईडी होगी वो आप दे दीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको यहां पर देना है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या देना है, हाउस नंबर, मकान नंबर जो भी आपका है, स्ट्रीट वगैरह जो भी आपके हैं, तो गांव शहर का नाम, पिन कोड वगैरह, जिले का नाम, यह आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज, क्या आपको कोई, ठीक है, बीमारी वगैरह तो नहीं है, हैंडीकैप्ट वगैरह तो आप नहीं है, वो आपको यहां पर देना है। यदि आप हैंडीकैप्ट हैं तो इसको भरना है, नहीं तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद भी इसको भूतपूर्व सैनिक वगैरह यदि आप हैं, एक्स, ठीक है, फ्रीडम फाइटर, सर्विसमैन, तो भरना है, अदरवाइज इसको छोड़ना है। इसके बाद में, ठीक है, एग्जाम सिटी आप कहां लेना चाहते हैं, किस शहर में आप पेपर देने के इच्छुक हैं, ठीक है। भैया आप रायपुर से हैं या आप जो हैं, ठीक है, किसी दूसरे जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, रायपुर वाले रायपुर से फॉर्म भरेंगे, जो जगदलपुर वाले हैं जगदलपुर से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। जो कोरबा से हैं वो कोरबा वाले कोरबा जिले को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप किसी भी जिले से क्यों बिलोंग करते हो, बिलासपुर वाले बिलासपुर से भर दो भाई, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो है, घोषणा पत्र, इसको अच्छे से पढ़ना है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, किसी प्रकार की मैं कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, तो वो सब आपको भरना है। यहां पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और ये कैप्चा जो है ये डालना है और सबमिट कर देना। आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस है, आपको 1 रुपए नहीं लगना है फॉर्म भरने में, ठीक है। फॉर्म फीस फ्री है, बस जो पोर्टल चार्जेस है, तो पोर्टल चार्जेस कोई 50 रुपए लेगा, कोई 100 रुपए, कोई 150 रुपए, 200 रुपए से ज्यादा कोई भी नहीं लेगा। फॉर्म आप भर दीजिएगा। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो साइंस जोन एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, ठीक है, क्रैश कोर्स बैच, जो आप लोगों को, ठीक है, पेपर से पहले पूरी तैयारी करवा के देगा, ठीक है, बहुत ही कम फीस में। यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को हम, ठीक है, डेली जो है 3 घंटे की लाइव क्लासेस देंगे। फुल कोर्स आपको यहां पर रिकॉर्डेड भी मिलेगा, साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, पीवाईक्यू मिलेंगी। जैसा आपका पेपर आता है वैसे आप लोगों के हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, तो आपको, ठीक है, बहुत बेनिफिट होने वाला है। उसी में से आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। आप लोगों को हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर भी देंगे। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही आप संपर्क कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, छत्तीसगढ़ पीएटी हो या पीवीपीटी हो, सर्वाधिक सिलेक्शन जो है 25 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं इस फील्ड में। तो यदि आप भी कोचिंग करेंगे तो आपका भी 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। पुराने हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आप वो भी देख सकते हैं, हमने आपको बताया था जैसे। तो बिल्कुल आप, ठीक है, जल्द से जल्द संपर्क करें। बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं अपने कोचिंग के बच्चों के, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन लिया। लास्ट वर्ष 210 से भी ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन अपने कोचिंग संस्थान से पीएटी और पीवीपीटी में हुआ था। तो यदि आप भी करियर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करें। हिंदी मीडियम वाले बैचेस, इंग्लिश मीडियम वाले बैचेस दोनों यहां पर अवेलेबल हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ऐसी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और सारी अपडेट्स आपको हम देते जाएंगे। तो जो भी बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं आज ही संपर्क करें। बाय बाय।